गणेश उत्सव को पूरे भारत देश में उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश उत्सव बनाने की क्या परंपरा रही और ये कैसे कब से शुरू हुई। गणेश उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है, यह हम आपको गणेश उत्सव की पूरी जानकारी बता रहे हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। गणेश चतुर्थी के दिन इसका आरंभ होता है और फिर 11वें दिन यानी आनंद चतुर्थी को गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। तब शिव जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। चूंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते। तब भगवान गणेश जी ने अपने बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। माता और पिता के 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोक की परिक्रमा पूरी कर ली और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजा करेगा, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तभी से भगवान गणेश अग्र पूजा हो गया और उनका पूजा सभी देवी और देवताओं से पहले की जाने लगी और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को 11 दिन तक आनंद चतुर्थी के दिन विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन शंकर और पार्वती माता के पुत्र गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव के 10 दिन तक बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना करते और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वही एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणपति जी बिना रुके 10 दिन तक महाभारत को लिपबोध लिखते गए। 10 दिन में गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत जम गई। 10 दिन बाद यानी कि आनंद चतुर्थी पर बप्पा ने सरस्वती नदी में स्नान कर खुद को स्वच्छ किया। उसके बाद से ही 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। अब जानते कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव वैसे तो कई वर्षों से मनाया जाता है, लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और न ही बड़े पैमानों पर पंडालों में इस तरह मनाया जाता था। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरोध एकजुट करने के लिए एक पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसलिए यह पूरे महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर मनाया जाने लगा। तिलक उस समय स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे और तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और उसके एक भव्य रूप दिया, जिसकी छवि आज तक पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब बोलिए गणपति बप्पा मोरया।